अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज़ अ combination of two Greek words, bios and logos. Bios means life and logos means to study. The scientific study of life is called biology. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइंस क्या है. What is science? Science is derived from Latin words scientia, which means to knowledge or to know. The knowledge obtained through observation and experiment. अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हम किस तरह नॉलेज हासिल करेंगे? हम ये देखते हैं कि हमारे माहौल में, हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग अगर बीमार हो रहे होते हैं, उनको बुखार हो रहा होता है, उल्टियाँ हो रही होती हैं, वोमिटिंग वगैरह हो रही होती है, तो हम देखते हैं लोग बीमार हो रहे हैं। तो जो लोग बीमार हो रहे हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्या ये लोग बीमार हो रहे हैं, हम मुशाहिदा कर रहे हैं इसमें, और उस ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं कि इनको फीवर है और इनको वोमिटिंग वगैरह हो रही है और इनको सर्दी सी लग रही है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट, उस जो पेशेंट हैं उन पेशेंट्स का अगर ब्लड टेस्टिंग करें और उस ब्लड टेस्टिंग के ज़रिए हम मुख्तलिफ मेथड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो हमें नतीजा अखज़ होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी प्रैक्टिकल, कि आया इस जो पेशेंट है उस पेशेंट को कौन सी बीमारी है क्या नहीं। बायोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक एक लैंग्वेज है, जिस तरह उर्दू एक लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इस तरह ग्रीक भी एक लैंग्वेज है। और जो बायोलॉजी का जो वर्ड्स है बायोलॉजी, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं यूनानी। बायोस एंड लोगोस। बायोस से मुराद है ज़िंदगी और लोगोस से मुराद है मुताला करना। अब साइंटिफिक स्टडी अगर हम लाइफ की करते हैं तो हमारी कहलाती है बायोलॉजी। अब लाइफ का जब तस्वुर आता है, बात आती है, तो हम ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम करते हैं कि वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह अपने माहौल में रहते हैं, ठीक है, और हमारी हेल्थ के इश्यूज़ क्या हैं, फूड के क्या हैं, माहौलियाती जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट्स हो रही हैं वो क्या है, किस तरह हो रही है, उनको हल करने में हमें बायोलॉजी के ज़रिए मदद मिलती है। ठीक है, अब हम आते हैं थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपकी जो 9th क्लास की सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें 13 ब्रांचेस मौजूद है, लेकिन 3 मेन ब्रांचेस हैं जिसको समझना ज़रूरी है। वो अगर हमें समझ में आएंगी तो बाकी ब्रांचेस इजीली समझ सकते हैं। नंबर 1, बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज ड्राइव फ्रॉम बोटेन विच मीन्स प्लांट। इन स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। पौधे हम देखते हैं समंदर के अंदर भी हैं, ठीक है, डिजर्ट एरिया सहरा में भी पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके, हिली एरियाज, माउंटेन्स में भी होते हैं, और हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड पे भी प्लांट्स मौजूद होते हैं। कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो प्लांट्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट डिफरेंट एरिया में मौजूद होते हैं। प्लांट्स की स्टडीज़ को हम कहते हैं बॉटनी। अब नंबर 2 पे है ज़ूलॉजी। द वर्ड ज़ूलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम जू एंड लॉजी। जू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। हम कहते हैं हम जू जा रहे हैं, जू जाने का मकसद क्या है? चिड़ियाघर, जैसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ़ इक़साम के एनिमल्स मौजूद हैं। अब एनिमल्स समंदर में, दरिया में, नहरों में भी रहते हैं, जिससे हम कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो। इसी तरह डिज़र्ट में भी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो हम उनको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे ज़मीन पे रहते हैं, कुछ 4 पाँव पे चलने वाले होते हैं, कुछ 2 पाँव पे, कुछ तैरने वाले, नहीं रेप्टाइल्स वगैरह, फ्लाइंग बर्ड्स, मैमल्स। तो ये तमाम इक़साम है बायोलॉजी ज़ूलॉजी की। तो ज़ूलॉजी में जितने भी इक़साम के जो
आपके पास एनिमल्स हैं, उसको केस स्टडी को कहेंगे ज़ूलॉजी। नंबर 3, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कह रहे हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज विच स्टडी बाय माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको नज़र नहीं आते, उनकी स्टडी आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए करते हैं। अब माइक्रोस्कोप का फंक्शंस क्या है? माइक्रोस्कोप का फंक्शंस ये है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को वो लार्ज करके बड़ा करके दिखाती है, जिसका आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास, यूग्लिना, ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब जिस तरह हम कह रहे हैं कोरोना वायरस, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र नहीं आता, जिसके हम मुख्तलिफ टाइप्स की जो माइक्रोस्कोप हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उनकी स्टडी करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उनमें मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे पास अलजी भी है, फंजाई भी है, ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। जो आज का जो पूरा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और उसकी मेन ब्रांचेज है। अब नेक्स्ट टाइम जो हम ब्रांचेस जो लेक्चर होगा उसमें हम इनकी तमाम जो ब्रांचेज हैं, 13 ब्रांचेज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें से आपको उस पूरे लेक्चर में कोई भी बात मालूम करनी हो तो आप इजीली आप फेसबुक यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखें और हमें कमेंट्स करें, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।